हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या चीज़ है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो वो आपसे छुपाते हैं। सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी उनके दिल में छुपा हुआ है। अगर तो उन्होंने प्यार अपना कभी कन्फेस नहीं किया तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस होंगे आपके लिए। टैरो में से देखेंगे आपकी सिचुएशन, ये एडवाइस होगी, ये स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस होंगे और ये आपके लव एंड ट्रस्ट की तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो फुली डिटेल्ड हम बात करेंगे, लेकिन ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है और हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो आपसे जैसे रेजोनेट करे आप लोगों ने मैसेजेस वैसे लेने हैं, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है। और शुरू में ही मैं आप सब लोगों से एक तो अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ। बहुत से लोग पिक ए कार्ड की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होता है, इस वजह से मैं आजकल पिक के कार्ड्स नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आई होप कि एक दो दिन के बाद मैं पिक ए कार्ड्स भी करूँगी। तो थोड़ा सा मेरा साथ आप लोग और दीजिएगा। मैं रोज़ आप लोगों से ये कहती हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी मेरा बहुत साथ दिया है। मैं ज़रूर पिक ए कार्ड्स करूँगी और उसके बाद हम पूरा एक हफ़्ता पिक ए कार्ड्स ही करेंगे। लेकिन जब तक अभी 2-3 दिन मुझे टाइम थोड़ा सा आप दीजिएगा, मैं ज़रा बिज़ी हूँ तो इस वजह से मैं कलेक्टिव्स कर रही हूँ। फिर जब हमारा काफ़ी सारे पिक ए कार्ड्स हो जाएंगे तो उसके बाद हम 1 बाय 1 कर लेंगे। एक दिन हम कलेक्टिव्स कर लिया करेंगे, एक दिन हम पिक ए कार्ड कर लिया करेंगे, तो इस तरह बैलेंस भी हो जाएगा। तो अभी मैं मज़ीद 2-3 दिन कलेक्टिव्स की ही करूँगी। तो सवाल हमारा आज का बड़ा क्लियर है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए। डिवोर्स हो चुकी है, सेपरेशन चल रही है, लड़ाई हुई भी है, किसी ने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है। जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, रिगार्डलेस क्या सिचुएशन है, आप मैरिड हैं या नहीं हैं, डिवोर्स है, सेपरेशन में हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आपसे मैसेजेस रेजोनेट करें। तो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो देखते हैं वीडियोस, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी। तो अब हम शुरू करते हैं आज का रीडिंग। तो कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के लव एंड ट्रस्ट की एनर्जी के बारे में। वो क्या छुपा रहे हैं, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, वो कैसे इंसान हैं, सब कुछ हमें बताइएगा स्पिरिट। ओके, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कार्ड्स चाहिए तो मैं ये सब रखूँगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, द मून। हमने सीक्रेट्स का पूछा, क्या छुपा रहे हैं, और हमारे पास द मून आ गया, एंड वी हैव द टावर। तो इन सब को हम क्लैरिफाई करेंगे, सबको। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, हमें डिवाइन मैसेजेस दीजिएगा। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। ओके, ये 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। ओके, स्पिरिट ने हमारे लिए क्लैरिफाई किया। द मून को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। ओके, ये 2 बाद में आए, ये पहले आया था, ये द मून के लिए। ऑल राइट, हमारे लिए द टावर को कीजिएगा, बहुत सारे आ गए। ओनली 1 कार्ड स्पिरिट। ओके, 2 आ गए, चलें मैं 2 ही रख लेती हूँ, द टावर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये टावर के लिए आ गए हैं। ओके, द मून के नीचे हर्मिट है, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ओके, क्या छुपाते हैं आपसे। सबसे पहले स्टार साइंस, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। वैसे तो तमाम ही स्टार साइंस हैं यहाँ पर, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहे थे वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
आपके लव इंटरेस्ट मेजर चेंजेस से गुज़र रहे हैं। हो सकता है आप इनसे ऑलरेडी मैरिड हैं और आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो किसी और से शादी बना चुके हैं, लेकिन वो उनके लिए बहुत मुश्किल रिलेशनशिप है, वो उसमें जाना नहीं चाहते थे लेकिन उनके घर वालों ने करवा दिया। इसके अलावा ये आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 1111 कार्ड आया, बड़ा खूबसूरत कार्ड है। वो शादी करने का सोच रहे हैं, शादी कमिटमेंट करने का, फैमिली बनाने का सोच रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने आप को ग्राउंड करना चाह रहे हैं, लेकिन फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर ये टावर मोमेंट आया है और फैमिली लाइफ से रिलेटेड ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इनका हुआ द एम्प्रेस के साथ। ये एम्प्रेस आप भी हो सकते हैं, इनकी मदर भी हो सकती हैं, लेकिन ये एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़बरदस्त है, जो ऑलराउंडर है, जो काम भी करता है बहुत अच्छा, घर को भी समेट के रखता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग उनसे ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं। हो सकता है कि वो आपके बच्चों की माँ हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है आप प्रेग्नेंट हों, द व्यूअर। तो आप मैसेजेस को वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं। लेकिन द एम्प्रेस की क्वालिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़े नर्चरिंग, बड़े काइंड, और इनको पता है कि इन्होंने कब कैसे रिएक्ट करना है, और ज़बरदस्त एनर्जी है एम्प्रेस की, आप लोगों को पता है। तो इस एम्प्रेस के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई हुई है, डिसएग्रीमेंट हुआ है और इन्हें डिफ़ीट हुई है उसमें, क्योंकि इनके पास क्लैरिटी नहीं थी देने के लिए, सच्चाई नहीं थी देने के लिए, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। क्योंकि द एम्प्रेस को तो चाहिए सच्चाई, द एम्प्रेस को चाहिए कंप्लीट फैमिली, द एम्प्रेस को चाहिए स्टेबिलिटी, जो कि आप हैं द व्यूअर। मुझे ज़्यादा ही आपकी एनर्जी लग रही है और वो ये आपको दे नहीं सके। स्नीकी था बिहेवियर इनका, स्नीकी था, चीज़ें छुपाई हुई थी, इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए, इमोशंस हैं। डिसएग्रीमेंट हुआ, ये खामोश हो गए, फिर द हर्मिट मोड में भी ये चले गए, और फ्रस्ट्रेट भी हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेट हुए। इसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि आजकल भी मटेरियल लाइफ पर तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन फैमिली भी बनाना चाहते हैं। कोई चीज़ है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पिंच कर रही है, कुछ है जो उन्हें बहुत ज़्यादा सोच में डाल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था कि वो आपको वो पोजीशन, वो लाइफ, वो स्टेटस अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सके जो आप डिज़र्व करते थे। वो द एम्प्रेस, जो आप डिज़र्व करते हैं, शायद ये वो आपको नहीं दे पाए, जिस वजह से ये फ्रस्ट्रेट भी हैं, प्यार भी आपसे करते हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने पेन ली है इस बात की, क्योंकि शायद ये आपको खोना नहीं चाहते थे, या आपसे बहुत ज़्यादा इनको लगाव था या है। वो हम अभी देखेंगे कि स्पेसिफ़िकली आपके बारे में उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मुझे अभी राइट ऑफ द बैट एनर्जी नज़र आई है, मैं वो आपको बता रही हूँ। ये फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये एक स्ट्रगल है। टावर मोमेंट चल रहा है या पहले आ चुका है, आप लोगों को पता होगा। ये करंट एनर्जी में मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। जिनके साथ इनके घर वालों ने इनकी फैमिली बना दी, इनका रिश्ता कर दिया, वो शायद इनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, और घर में भी इनकी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और शायद ये चीज़ें सारी वो आपसे छुपा रहे हैं, आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। सरफेस पे शायद वो आपको ये दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वो आपसे छुपा रहे हैं ये सारी बातें। और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फाइनेंसिस के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और फिर आपसे उनकी लड़ाई हुई है, आपको क्लैरिटी चाहिए थी, आपको कम्युनिकेशन चाहिए थी, आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, क्योंकि आप मुझे लग रहे हैं एक मैच्योर इंसान। वो भी हो रहे हैं, वो भी उस तरफ आ रहे हैं, हम देखेंगे अभी आगे रीडिंग में। वो भी उस तरफ आना चाहते हैं, आपके लेवल पर आना चाहते हैं। अगर वो हर्मिट मोड में गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वो नॉलेज सीख करेंगे, गेन करेंगे, और विजडम मिलेगी उन्हें। सोल सर्चिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा, ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, और आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत चैलेंजेस वाली होती है, और यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं। देखिए 4 नंबर आप लोगों के लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट, यहाँ पर 4 आया, और 4 ऑफ सोर्ड्स भी हमारे पास आया। 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी के लिए 9 भी हो सकता है, और किसी के लिए 3 हो सकता है। तो देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है।
तो सोल सर्चिंग का आई एम सॉरी प्रोसेस चल रहा है और शायद ये चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं, वो आपको नहीं बता रहे हैं कि वो ख़ुद को भी ढूंढना चाहते हैं, वो आपको नहीं बता सकते, उन्हें बहुत बुरा महसूस होता है कि वो जिस तरह आपको ट्रीट करना चाहते थे, जो चीज़ें आपके लिए वो प्लान कर रहे थे शायद वो उस तरह से नहीं चली और ये बात उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। उन्हें शायद ऐसा महसूस होता है कि वो आपके काबिल नहीं हैं और ये सारी बातें वो आपसे छुपा रहे हैं, वो आपको नहीं बता रहे। वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, उनके घर वालों ने उनका किसी और के साथ कर दिया और उसके बाद ज़िंदगी तबाह हो गई। लिटरली विद द टावर मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी ख़राब हुई हुई है, बहुत ख़राब हुई हुई है और उन्हें चाहिए थी आपके साथ हैप्पी फैमिली, जो कि नहीं हुआ और वो अब आपको शायद बता भी नहीं रहे कि उन्हें रिग्रेट है इस बात का कि वो आपके साथ फैमिली नहीं बना सके। और अगर अभी वो मैरिड नहीं हैं, अभी सिर्फ बात अभी रिलेशनशिप में है अगर आप लोग, तो आप लोगों की अगर लड़ाई हुई है तो स्टिल वो आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली इश्यूज़ की वजह से फैमिली नहीं बना सक रहे। और फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, घर वालों पर डिपेंड करते हैं ये, और इन्हें अपने पाँव पे खड़ा होना है और कुछ करना है जिस वजह से वो अभी आपको नहीं अपना सकते। आप बहुत ज़बरदस्त पावर में हैं मेरे व्यूवर, अगर तो आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में हैं तो आप अपनी पावर में हैं, आप सेट हैं, आप ज़बरदस्त एनर्जी में हैं। आपको क्या चाहिए? उनसे क्लैरिटी चाहिए, गो अहेड चाहिए, सिग्नल चाहिए और आप रेडी हैं उनके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। आप उनके लिए फ़ाइट करने के लिए भी तैयार हैं और मुझे ज़बरदस्त एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। और उनको टाइम चाहिए, उनकी जर्नी इस वक्त शुरू हुई है, उनकी जर्नी अभी एक्चुअली। तो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं हम, फिर हम और इस पर बात करेंगे। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपसे छुपाते हैं और कुछ उनकी तरफ से वर्ड्स हम देखते हैं। शायद इन्होंने ये वर्ड्स आपसे कभी ना कहे हों, शायद कहे हों। लेट्स सी वो आपसे क्या कहते, अगर अभी कुछ कहते, वो क्या छुपाते हैं, वो क्या वर्ड्स हैं जो शायद वो आपसे कहते। ओके, सबसे पहले आई एम जस्ट डूइंग वट आई हैव टू डू राइट नाउ। तो अभी वो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, अभी वो कुछ और कर नहीं सकते। अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्शन, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन या बहुत ज़्यादा अटेंशन सीख कर रहे हैं, चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनको वही करना है जो अभी वो कर रहे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने खुद सॉल्व करना है। Even though I don't show it, I'm sorry for how things went between us। तो वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि even though वो आपको नहीं बता रहे, नहीं शो कर रहे, लेकिन वो सॉरी हैं। जिस तरह से भी आप लोगों के दरमियान अगर कुछ पेनफुल एंडिंग हुई, कुछ भी हुआ, वो सॉरी हैं उसके लिए। तो ये वो वर्ड्स हैं जो शायद उन्होंने आपको कभी नहीं बताए और आपसे हमेशा छुपाई हैं ये फीलिंग्स उन्होंने। और द मून आपको पता है कि इमोशंस का कार्ड भी होता है, इमोशंस हाई थे, उन्होंने शायद आपको नहीं बताया कभी। नेक्स्ट वी हैव वुड यू गिव मी अ चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, वो आपसे दोबारा चांस मांग रहे हैं, टोटली आप पर है कि आप उन्हें दें या नहीं। तो ये सारी बातें वो आपसे छुपाते हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो हो सकता है कमिटमेंट इश्यूज़ हो यहाँ पर। हमारे पास द टावर के नीचे आया और मुझे लगता है कि शायद उनके कमिटमेंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कमिटमेंट इश्यूज़ इन अ सेंस ये नहीं कि वो आज़ाद ख़याल हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन उनकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है। फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे लगता है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। किसी और के साथ अगर कमिटमेंट कर ली तो भी, और अगर आपसे नहीं कर पा रहे तो भी। तो आप देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी। हो सकता है आप लोगों के कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हों जो आपको भी पसंद हो, उन्हें भी पसंद हो, और जब वो सुनते हो तो उन्हें आपकी याद आती हो, या फिर कुछ सॉन्ग्स के लिरिक्स ऐसे हों जो आप लोगों की सिचुएशन, आपकी फ़ाइट्स से आप रिलेट करते हों। आई विल कम बैक फॉर यू। तो वाओ, बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। मुझे बिल्कुल यहाँ पर नज़र आया था कि उन्हें आपसे प्यार है और आपके साथ ही वो फैमिली बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, वो आपसे कह रहे हैं कि आई विल कम बैक फॉर यू। तो बहुत से लोगों के लिए येस, ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास वापस आएंगे, और शायद वो ये सारी बातें आपसे अभी छुपा रहे हैं। यही वो सारी बातें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं और आपको नहीं बता रहे हैं। तो वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए आप लोगों के लिए।
अब हम और स्पेसिफिकली पूछेंगे कि उनकी हार्ट स्पेस में क्या फील करते हैं आपके लिए। ये सारी बातें वो आपसे छुपाते हैं। हो सकता है सरफेस पे आपको कभी ना लगता हो कि वो आपसे प्यार करते हैं या आपकी परवाह करते हैं। तो स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, हार्ट स्पेस में वो क्या सोचते हैं। ये तो बहुत सारे आ गए। क्या छुपाते हैं मेरे व्यूअर से, उनके दिल में क्या है जो वो छुपाते रहते हैं। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। उन्होंने आपको हर्ट किया है, ये उनके दिल में है। इनमें से कुछ लोगों ने शायद आपको ब्लॉक कर दिया हो, ये उनके दिल में है। शायद आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत इन्वेस्ट किया, उन्होंने उतना नहीं किया और उन्हें इस बात का आइडिया है, और ये बात शायद उन्होंने कभी आपसे कन्फेस नहीं की है, लेकिन उनके दिल में ये बात भी है कि वो आपको क्लैरिटी दें, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। उनको ये पता है कि आप डिज़र्व करते हैं कि आपको सच्चाई बताई जाए चीज़ों की, और आपके लिए भी उतना ही किया जाए जितना आपने उनके लिए किया। तो इस बात की ज़रूरत यहाँ पर है, और ये बात वो महसूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के लिए। ओके, वी हैव वाओ। आप देखिए 2 दफ़ा आ गया। फ्रस्ट्रेट हैं, बिल्कुल हैं वो। पहले भी ये एनर्जी आई थी और वो इसलिए फ्रस्ट्रेट हैं क्योंकि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आज जिन कलेक्टिव्स के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। दूसरी दफ़ा यहाँ पर आप देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 11 कार्ड है। वाओ, ये फर्म फाउंडेशन, ये खूबसूरत फैमिली वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। वो इस एक ही पेंटिकल के बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं सोच सोच कर, क्योंकि उन्हें चाहिए ये एक पेंटिकल। उन्हें हार्वेस्ट भी चाहिए। जो आप लोगों ने एक टाइम स्पेंड किया, जो मेमोरीज़ बनाई, वो बिला वजह तो नहीं बनाई। ज़ाहिर है कि आप दोनों ही कनेक्ट कर रहे थे और बहुत डीपर लेवल पर आप लोग कनेक्ट कर रहे थे, और उन्हें उसका एंड ये चाहिए था, ये। और अभी भी वो चाहते हैं, उनकी हार्ट स्पेस में भी ये है, 3D में भी वो ये चाहते हैं। लेकिन 3D में आप देखिए कि टावर मोमेंट आया और जो चल रहा है अभी भी। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है, ज़बरदस्त एनर्जी है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लव इंटरेस्ट। आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं, आपको नहीं खोना चाहते हैं। उनके हार्ट स्पेस में हमने देखा कि वो आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। स्पिरिट की तरफ से कुछ मैसेजेस, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए। कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिल्कुल आपको ये कहा जा रहा है, और वो भी आएंगे। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स आया, ये भी मूवमेंट फॉरवर्ड है। कीप मूविंग फॉरवर्ड आपके लिए भी कहा जा रहा है। आपने भी रुकना नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम। एग्जैक्टली, वेट फॉर द राइट टाइम आपको कहा जा रहा है। ओके, ऑल राइट। लोनली नाइट्स, हो सकता है आप लोग बहुत लोनली महसूस करते हो उनके बिना। अपोलोजाइज़ टू देम, तो हो सकता है कि उन्हें साइंस मिल रहे हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें। अगर आपने कुछ गलत उनके साथ किया है तो मे बी आपको ज़रूरत है कि आप उनसे अपोलोजाइज़ करें। गो फॉर इट, डू इट, टेक द लीप ऑफ फेथ। तो ये मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा जाता हुआ लग रहा है। वैसे तो ये क्लैरिटी है और कन्फ्रंटेशन है और क्लियर कम्युनिकेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच्चाई की तरफ जाने का कार्ड भी है। टेकिंग द लीप ऑफ फेथ, यू नो, हैविंग फेथ इन द सिचुएशन एंड गोइंग फॉर इट। तो यस, वो चाहते हैं रिस्क लेना आपके लिए, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल जाना चाहते हैं आपके पास। दे आर मिसिंग यू, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपको मिस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक्सेप्ट योर सिचुएशन, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। मे बी आप बहुत अरसे से ये सोच रहे हैं कि शायद अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें शायद ऐसा महसूस होता है कि अब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया और शायद आप उनमें इंटरेस्टेड ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस वक्त आपकी जो सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, राइट टाइम का वेट कीजिए, फॉरवर्ड मूव करते रहें, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो उनसे अपोलोजाइज़ कर लीजिए। ये सारे मैसेजेस मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। अब कुछ एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए सारी सिचुएशन पर। मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस, ओके, ये तो बहुत ज़्यादा आ गए। मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस इस सारी सिचुएशन पर। ये आपके लिए एडवाइस होगी। वी हैव वट एवर यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर चूजिंग।
तो कुछ देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी में कोई पैटर्न, कोई चीज़ अगर ऐसी है जो आप चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आप चूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी कोई एक आदत ऐसी है जो बुरी है, जिसे आप चेंज नहीं करें, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में जाते हैं, तो इट मीन्स कि आप चूज़ कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, उस चीज़ को। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना आउटकम, रिज़ल्ट चीज़ों के बारे में, तो आपको ख़ुद भी चेंज होना पड़ेगा। टू हील यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू बी अलोन। अगर आप हील होना चाहते हैं तो पहले आपको सीखना होगा कि अकेले कैसे रहा जाता है, अकेला टाइम स्पेंड कैसे किया जाता है। देन वी हैव थर्ड चाक्रा, सोलर प्लेक्सस चाक्रा, येलो होता है ये। विल पावर, स्ट्रेंथ, एक्शन, कॉन्फिडेंस के लिए हम इस चाक्रा पर काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सोलर प्लेक्सस पर आप काम कर सकते हैं। उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी इस पर करें। विल पावर की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत, कॉन्फिडेंस की उन्हें भी है इस सिचुएशन में से निकलने के लिए। तो देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। When it hurts to move on, just remember the pain you felt hanging on। तो बिल्कुल अगर यहाँ पर कुछ लोग मूव ऑन करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं मूव ऑन के बारे में जब सोचते हैं, तो फिर पेन याद किया करें। जब रिलेशनशिप में होते हुए आपको जो पेन हुई वो याद किया करें। तो वाह, बड़े खूबसूरत मैसेजेस आए हैं। आप लोग बिल्कुल वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। अब हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं जाते जाते, फिर हम इस रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए? ओके, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेजेस आ गए आप लोगों के लिए। सबसे पहले वी हैव 999, यू आर बीइंग नज्ड टू फिनिश समथिंग, इट विल अनलॉक द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। तो बिल्कुल 999 आई एम सॉरी, हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो, तो आपको फोर्स किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसी है जिसे आप बदलें। देखिए हमारे पास पहले ये वाला कार्ड आया था और यहाँ पर आपके बारे में ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा है कि कोई चीज़ फिनिश होने वाली है ज़िंदगी में, चेंज होने वाली है, उसे करेंगे तो ही नेक्स्ट स्टेप ओपन अप होगा। एवरीथिंग विल बी ओके। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी आपकी सिचुएशन है सब ठीक हो जाएगा। 333, योर एंजल्स आर विद यू, यू आर इन गुड हैंड्स। तो बिल्कुल आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको हील करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको सीधा रास्ता भी बताएंगे और आपकी सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। व्हाट बिलोंग्स टू यू विल फाइंड यू। अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं, अगर आपको फेथ है इस बात पर कि जो चीज़ आपकी है वो ख़ुद आपको ढूंढ लेगी, आपको उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा, तो ज़िंदगी बड़ी आसान भी हो जाएगी और आपको अच्छा महसूस होगा। देखिए अगर ये इंसान आपके हैं, आपसे बिलोंग करते हैं, ये ख़ुद आ जाएंगे आपके पास, आपको इनके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप क्या कीजिए, बस अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, तो चीज़ें खुद ही अनफोल्ड होंगी। तो बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए रीडिंग आई है। जाते जाते टैरो से मैं फिर भी एक कार्ड आप लोगों की सिचुएशन पर लेना चाहूँगी। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स। तो अगर आप पेन में हैं, अगर आपको ग्रीफ है किसी बात पर, अगर आप अपोलोजाइज़, पहले कार्ड आया था हमारे पास और ये भी अपोलॉजी का कार्ड होता है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, अगर आपने हर्ट किया है अपने पार्टनर को, तो अपोलोजाइज़ कर लीजिए, वो भी आपसे अपोलोजाइज़ कर लेंगे, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपसे ये कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी पर फोकस करना छोड़ दीजिए, स्टॉप राइट नाउ। यहाँ पर होप है, 2 कप्स पीछे हैं, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है खुश रहने की और आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अगर वो आपके लव इंटरेस्ट अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, जो भी है, आप फोकस कीजिए पॉजिटिव एनर्जी पर, तो वो भी आपसे बात करेंगे और आपका रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। ट्विन फ्लेम है अगर वो आपके, तो मैनिफेस्ट हो जाएंगे बिल्कुल। उनकी अवेकनिंग भी चल रही है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो वो बहुत जल्द आपके पास आएंगे और मुझे यही नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया आप लोगों से, कुछ हेल्पफुल रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।